वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस का जो पैरेलल कम्बिनेशन है, एसबीटी का सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्त को बोलिए, शेयर कीजिए। तो उस दिन पढ़ाए थे सीरीज कम्बिनेशन, आज है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इन पैरेलल कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम एट द एंड ऑफ ईच रेसिस्टर्स, बट currents आर डिफरेंट एट द एंड्स ऑफ ईच रेसिस्टर्स। we know that in series combination potential difference are different, but electric currents are same. Electric current is same, but in parallel combination potential difference same, but current passing through each resistors are different, such as I1 across R1, I2 across R2, I3 across R3, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम एट द एंड्स ऑफ ईच रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस। इसमें हम प्रूफ करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो क्या है कि मान लिया कि ये क्या है, सर्किट है। सर्किट क्या है इसमें, जैसे हम लोग घर में है ना, आता है कि घर में जो हम लोग यूज करते हैं बल्ब जो रहता है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। क्यों? तो इन पैरेलल कम्बिनेशन currents are flow are different at the ends of each resistors. When one bulb is fused, then others appliances are active, so that we use in at home bulbs are connected in parallel combination. अगर सीरीज कम्बिनेशन में रहेगा तो एक बल्ब फ्यूज करेगा तो सब फ्यूज करेगा, और पैरेलल में होता क्या है, एक फ्यूज किया तो दूसरा काम करेगा। फैन अगर फैन काम नहीं कर रहा है तो ये बल्ब काम करेगा, बल्ब काम नहीं कर रहा है तो फ्रिज का ये काम करेगा, इन्वर्टर काम करेगा। जो भी एप्लियंसेज है, बहुत सा एप्लियंसेज है ना घर में हम लोग रखते हैं, हीटर भी रखते हैं, ये फैन भी रखते हैं, ये हो गया बल्ब भी है। तो एक बल्ब फ्यूज हुआ तो दूसरा बल्ब काम करता है। तो आता है क्वेश्चन कि पैरेलल का ये घर में जो बल्ब रहता है वो किस पैरेलल में होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में देखो कैसे है, R1 R2 R3, I1 I2 I3 करंट फ्लो हो रहा है। मान लिया यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, अगर यहाँ बल्ब फ्यूज होगा तो ये काम करेगा, है ना। इसीलिए घर में जो बल्ब ये सब कनेक्टेड रहता है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होता है, क्योंकि इन पैरेलल कम्बिनेशन potential difference is same, but electric current flow through the ends of each resistors are different. तब लिखना, देखो कंसीडर 3 resistor of resistance R1 R2 R3 connected in parallel such that R is the combination of combined resistance। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। In parallel combination potential difference is same, but currents are flowing through the circuits are different, such that मतलब टोटल करंट I है ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, but currents are different at the ends of each resistors of resistance. I be the current in the main circuit. I क्या है, मेन सर्किट का करंट हुआ, और I1 I2 I3, I1 flows across R1, I2 across R2, I3 across R3। ठीक है, तो इसको फिर से समझाते हैं। देखो ये हो गया सर्किट है,
बल ये रेसिस्टेंसेज R1 R2 and R3 connected in parallel. R is combined resistance. V is potential difference across the ends of each resistor. पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट. तो देखो कंसीडर थ्री रेसिस्टेंस, कंसीडर थ्री रेसिस्टेंस three resistances R1 R2 and R3 are connected in the parallel combination. R is the combination, R is the combined resistance, है ना. R is the combined resistance. V is the potential difference. V इसमें लिखेंगे V with the potential difference at the end of each resistors. Each resistors of resistance. हाँ, अब इसमें क्या कह रहे हैं, लेट I with देखो I with current of main circuit. I with the current of main circuit. अब क्या है, I क्या है, I जो है मेन सर्किट का है करंट, ठीक है. और I1 क्या हो गया, I1 I2 I3 आर करंट्स इन द रेसिस्टर्स, है ना, R1 R2 एंड R3. अब लिख लो एंड इसमें लिखना मेन सर्किट है, मेन सर्किट एंड I1 I2 I3 are currents across R1, देखो R1 हो जाएगा, R2 एंड R3.
है ना। फिगर बताया था ना, I1 जो है अक्रॉस R1, I2 अक्रॉस R2 एंड I3 अक्रॉस R3। अब क्या है इसमें टोटल करंट क्या हो जाएगा, नाउ I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। अच्छा से लिखते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में क्या हम लोग पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर, है ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, जिससे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1। V क्या है इसमें सेम रहता है, V मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट इलेक्ट्रिक करेंट्स आर डिफरेंट। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, I1 हो जाएगा V बाई R1, उसी तरह से I2 हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा V बाई R2 और I3 हो जाएगा V बाई R3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पढ़े ना है, I इक्वल टू V बाई आर, यानी V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, I1 इक्वल टू V बाई R1, इसमें हो जाएगा I2 इक्वल टू V बाई R2, है ना। और R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि देखो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, देखो I इक्वल टू V बाई आर, I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। अब I1 I2 का वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड R3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, पुट, है ना। पुट माने पुटिंग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखो I इक्वल टू क्या है यहाँ I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे I का क्या V बाई आर, उसी तरह से I1 का हो जाएगा V बाई R1 V बाई R2, है ना। तो है I इक्वल टू क्या हम लिखे हैं V बाई आर, V बाई आर इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो यहाँ लिखेंगे V बाई आर, यहाँ V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब क्या हो जाएगा, ये V से V कैंसिल कर देंगे, है ना। V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा ना। 1 बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई
R1 है ना, 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही हो गया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही आ गया है ना रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किल। कैसे हम लोग लिखेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेसिस्टेंस in parallel is equal to the sum of total resistance of individual resistors, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस in parallel is equal to the sum of टोटल रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, है ना। यानी वो R1 R2 R3 क्या हो गया, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो गया, और R क्या है, टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग याद, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज कांस्टेंट, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज constant in parallel combination, but electric currents are different at the ends of each resistors, इसको लिख लो, इसको लिखते हैं, ठीक। अब लिखना द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of the total resistance in parallel combination no, the reciprocal of the resistance, the reciprocal of the total resistance, sorry इसमें total छूट गया है, the reciprocal of the total resistance in parallel combination, total reciprocal of total resistance, है ना, total resistance in parallel combination in, देखो, the reciprocal of total resistance in parallel combination is equal to the combination reciprocal of equal to the sum of total resistance to the sum of total resistance of individual resistors, ये है इसका पैरेलल का, इसमें है
सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट at the ends of resistors of resistance, but in parallel combination potential difference is same at the ends of each resistor and currents are different at the ends of each resistor. Means V, potential difference V is the same, but electric current I1, I2, I3, I1 flows across R1, I2 flows across R2 and I3 flows across R3। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन दे देते हैं न्यूमेरिकल तुम लोग ऐसे बना भी सकते हो, पहले भी पढ़े ना हो न्यूमेरिकल कैसे हम लोग, तो क्वेश्चन नोट करा देते हैं न्यूमेरिकल का। हो गया सर। देखो अब इसको क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.025 स्क्वायर सेंटीमीटर इज फाउंड टू बी 1.5 ओम। कैलकुलेट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बताया था ना, जिसको रो से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो देखो यहाँ गिवन हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में लेंथ दिया हुआ है एल कितना है, देखो एल हो गया, इसमें एल है 80 सेंटीमीटर, ऐसे आ जा रहा है 80 सेंटीमीटर हो गया लेंथ। देखो एरिया इसका कितना है, ए है 0.025 cm स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद इसका ये दिया हुआ है रेसिस्टेंस आर इक्वल टू क्या है 1.5 ओम। ओम को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। हाँ ठीक है। तो देखो ये हो गया, हमको निकालना है क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो से इंडिकेट करते हैं, रो। ठीक है। अब कैसे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल, आर ए बाई है ना रे। तो देखो यहाँ रो इक्वल टू हो जाएगा, आर कितना है 1.5 इंटू 0.025 बाई लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हटाएंगे ना, तो देखो तो जगह 1 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 25 बाई 80 इंटू कितना हो गया 10, और यहाँ जगह 1230 हो जाएगा 123। तो इसको डिवाइड कर दो, फिर 5 से कर दो इसको, ये 40 हुआ ना, ये हाँ 400 हो जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे ना कि 5 से करो, 5 3 जा, और यहाँ हो जाएगा कितना 16। तो रो इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 बाई 6400। इसको सोल्व करेंगे ना तो आ जाएगा कितना जाएगा, देखो 0.00046
469 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.004। अब इसको मीटर, ओम मीटर है ना, ये ओम सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर। ओम हो जाएगा, ऐसे लिखना, ओम सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले आएंगे, ओम मीटर में, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, 100 से फिर डिवाइड करेंगे, जब भी इसको लिखेंगे ना तो हमेशा ओम मीटर में लिखेंगे, ओम मीटर में। तो ओम मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 0.0000469 बाई 100 कर देंगे, 100 से डिवाइड, तो कितना, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 है ना, 469 ओम मीटर लिखना, क्या होगा, ओम मीटर। ओम मीटर, यही आंसर आया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का। अब सेकंड का बना देते हैं एक, यहाँ पर हो जाए, सेकंड बना देते हैं अभी, देखो सेकंड का क्या है, देखो सेकंड में दिया हुआ है नाइक्रोम रेसिस्टेंस कितना है, R 4.5 ओम है ना। क्वेश्चन नंबर आंसर 2 का क्या हो जाएगा, देखो R इक्वल टू 4.5 ओम हो गया, ठीक है। और इसका व्हाट्स द लेंथ ऑफ नाइक्रोम, देखो इसका लेंथ जो है, इफ द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर कितना, 60, L2 दिया हुआ है, L2 क्या है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस कितना है, ये हो गया R1 मान लो, ये हो गया R2। R1 कितना दिया हुआ है, 4.5, R2 है 2.5 ओम है। निकालना हम लोग को L1 क्या है, वाट, ठीक है। L1 क्या है, वाट। L1 तो एक फॉर्मूला होता है, R1/R2 इक्वल टू L1/L2, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन है आंसर R1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2। देखो R1 कितना है, 4.5 बाई 2.5 इक्वल टू L1 नहीं है, L1/L2 कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सिक्सटी सेंटीमीटर हो गया। देखो अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, L1 इंटू 2.5 इक्वल टू 60 इंटू 4.5, ठीक है। तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 4.5 बाई 2.5। देखो पॉइंट क्या करेंगे ना, दोनों को कैंसिल करेंगे, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। L1 इक्वल टू हो जाएगा, और समझा देते हैं, L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 45 बाई 25 इंटू 10, और इसके लिए भी 10 यहाँ लिखेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, है ना। तो L1 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 9 यानी 108 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, इसलिए कि वायर है ना, अगर यही रहता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो उसको हम लोग ओम मीटर में लिखते, उसको क्या लिखते हैं, हमेशा ओम मीटर में। L1 हो गया कितना, 108 सेंटीमीटर, यही आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग को न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल तुम लोग को और बनवाएंगे। तो जितना हो सके आप लोग तैयारी कीजिए, और क्वेश्चन पूछता भी है न्यूमेरिकल एक SVT में, ठीक है।